साल 2016 में एक फिल्म आई थी, द इनविजिबल गेस्ट। ये फिल्म आते ही दुनिया भर की सस्पेंस और ट्विस्ट वाली फिल्मों की सूची में सबसे ऊपर पहुंच गई। सच कहें तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने यह फिल्म न देखी हो। आज 10 साल बाद भी यह फिल्म ट्विस्ट फिल्मों में नंबर 1 मानी जाती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म के निर्देशक ओरियल पॉलो ने 2 साल बाद एक और फिल्म बनाई जिसमें ट्विस्ट उससे भी ज्यादा है और कहानी भी काफी ज्यादा रोमांचक है। हालांकि इसमें द इनविजिबल गेस्ट जितना बड़ा ट्विस्ट नहीं है, लेकिन इसमें साइंस फिक्शन और दिमाग घुमा देने वाले तत्व जोड़ दिए गए हैं। इस वजह से इसकी कहानी और भी ज्यादा जटिल हो जाती है, इतनी जटिल कि लगभग कोई भी इसे एक बार में पूरी तरह समझ नहीं पाता। सबसे दिलचस्प बात यह है कि फिल्म की शुरुआत में ही दर्शकों को बता दिया जाता है कि कातिल कौन है, लेकिन इसके बावजूद पूरी फिल्म में सस्पेंस और रोमांच बना रहता है। जैसा कि इंटरनेट पर लोग मजाक में कहते हैं, आम सस्पेंस फिल्मों में बस एक के बाद एक ट्विस्ट होते हैं, लेकिन इस फिल्म में तो ट्विस्ट ऐसे आते हैं जैसे बैले डांसर के 32 घूमते हुए चक्कर। ये ऐसी फिल्म है जिसमें शुरुआत से लेकर अंत तक लगातार हाई एनर्जी और सस्पेंस बना रहता है। फिल्म दरअसल हर सेकंड में 24 बार आपको धोखा देती है और एक अच्छी फिल्म आपके लिए हर परत खोलकर समझाई जाती है। तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सीधे कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 9 नवंबर 1989 से। उस दिन आसमान में काले बादल छाए हुए थे। उसी दिन जर्मनी की मशहूर बर्लिन वॉल भी गिरा दी गई थी। लेकिन इन सब बड़ी घटनाओं से एक छोटे लड़के निक को कोई मतलब नहीं था। निक अपने पड़ोस में रहने वाले प्रेटो परिवार को जानता था। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था, इसीलिए जिज्ञासा में वह उनके घर के दरवाजे तक चला गया, यह देखने के लिए कि अंदर क्या हो रहा है। जब निक घर के अंदर गया तो वह हक्का बक्का रह गया। फर्श पर एक महिला पड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है। वह महिला इसी घर की मालकिन थी, वही औरत जिसे अभी थोड़ी देर पहले कार में देखा गया था। तभी अचानक प्रेटो हाथ में खून से सना चाकू लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरता है। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं। ऐसा दृश्य देखकर कोई भी छोटा बच्चा बुरी तरह डर जाएगा। निक भी डर से घबरा जाता है। होश संभालते ही वह मुड़कर भागने लगता है। निक को भागते देखकर प्रेटो उसके पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन जैसे ही निक घर के मुख्य दरवाजे तक पहुंचता है, उसी समय एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि निक की वही मौके पर मौत हो जाती है। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि प्रेटो खुद भी सदमे में खड़ा रह जाता है। वह बस धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, जैसे समझ ही नहीं पा रहा कि अभी क्या हुआ। यहाँ तक कि वह यह भी भूल जाता है कि उसके हाथ में अभी भी खून लगा हुआ चाकू है। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है। आसमान में अब भी बिजली चमक रही होती है और तभी दृश्य अचानक बदल जाता है। एक महिला घबराकर नींद से जागती है। अब समय है 9 नवंबर 2014, यानी ठीक 25 साल बाद वही दिन। वीरा और उसका पति डेविड कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार एक बड़े घर में रहने लगे हैं। इन दिनों वे लोग घर बदलने में व्यस्त हैं। वीरा ने अपने बच्चे की देखभाल के लिए न्यूरोसर्जन बनने का मौका छोड़ दिया। अब वह सिर्फ एक असिस्टेंट डॉक्टर के तौर पर काम करती है। दिलचस्प बात यह है कि आज का मौसम भी बिल्कुल वैसा ही है। आसमान में फिर से काले बादल छाए हुए हैं। दिन सामान्य तरीके